रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज आइटम कि संदीप कालरा जो कि परसिस्टेंट सिस्टम्स के सीईओ थे, उनका एनुअल कंपनसेशन 148 करोड़ था। जी हाँ, आपने सही सुना, 148 करोड़ इन ए ईयर। तो इंडियन सीईओज कितना अर्न करते हैं? क्या ये जनरली इस तरह का रेम्यूनरेशन होता है या दिस वाज एन एक्सेप्शन? ऑल्सो आउट ऑफ दिस 148 सीआर क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या ये सारा पैसा सीईओज को मिलता है? तो आज का वीडियो इसी बारे में है कि इंडियन सीईओज क्या अर्न करते हैं, उसके रफली क्या पार्ट्स होते हैं और किन सेक्टर्स में ये अर्निंग्स ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, सो दैट ऐसे वीडियोस हम और बना पाएँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। मुझे तकरीबन 18 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। 16 साल में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में था, 2 साल से मैं एक बिग फोर फर्म में पार्टनर के रूप में काम कर रहा हूँ। एंड आई हैड सम एक्सपोजर अबाउट प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड में क्या रेम्यूनरेशंस हैं और कैसी सैलरीज हैं। बट आज का वीडियो प्राइमरली मैं कहूंगा न्यूज आइटम्स पे बेस्ड है। तो वट एवर इन्फॉर्मेशन आई शेयर इज जनरली पब्लिकली अवेलेबल, आप खुद उसको देख सकते हैं। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन सीईओज एक्चुअली में कितना अर्न करते हैं। तो सबसे पहले बात हम संदीप कालरा की करते हैं। तो ये, जैसा कि आपने सुना, परसिस्टेंट सिस्टम्स के सीईओ हैं और ये 2019 से इस कंपनी में एज सीईओ काम कर रहे हैं। इनका ये रेम्यूनरेशन सिर्फ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था एंड एज पर रिसेंट न्यूज आइटम ही वाज द हाईएस्ट अर्निंग सीईओ इन इंडिया। परसिस्टेंट सिस्टम्स एक आईटी बेस्ड कंपनी है, ये आईटी सेक्टर में काम करती है। इसका ओवरऑल वैल्यूएशन 60,000 करोड़ से भी ज्यादा है और इनफैक्ट लास्ट ईयर इसका ओवरऑल रेवेन्यू 1 बिलियन यूएसडी से भी ज्यादा था, मतलब तकरीबन 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। कालरा साहब 2019 से, मतलब कि तकरीबन 5 से 6 साल से इस कंपनी के सीईओ हैं। कालरा साहब इस फील्ड के वेटरन हैं। ही हैज 30 years of professional experience. He is an alumnus of IIM Calcutta and he actually is credited for taking Persistent Systems to great heights. मतलब 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू क्रॉस कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। एंड फॉर दैट द कंपनी बेसिकली अवॉर्डेड हिम दिस रेम्यूनरेशन। सो ये तो बात हुई कालरा साहब की। लेकिन अब हम आते हैं कि इंडिया में सीईओज क्या अर्न करते हैं। लेकिन उससे भी पहले, मतलब 148 करोड़, ऐसा तो बहुत सारे लोग लाइफ टाइम में भी नहीं अर्न कर पाते हैं। लेकिन कितने लोग हैं इंडिया में जो कि 1 करोड़ से ज्यादा अर्न करते हैं? क्या आप गेस करना चाहेंगे? भारत में तकरीबन 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें से तकरीबन तकरीबन 5 लाख लोगों ने जो रिटर्न फाइल किया, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकम 1 करोड़ से ज्यादा थी। इसमें से तकरीबन 4.5 लाख लोग ऐसे थे जो कि अपनी इनकम को 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में डिक्लेयर करते हैं। तकरीबन 25,000 लोग ऐसे थे जो कि अपनी इनकम को 5 से 10 करोड़ के बीच में डिक्लेयर करते हैं। और सिर्फ 5,000 ऐसे लोग थे जो कि ये डिक्लेयर कर रहे थे कि उनकी एनुअल इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, शायद सिर्फ एक एलीट ग्रुप है जो सैलरीज को अर्न करता है। एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम। अब हम इस बात पे आते हैं कि अगर सीईओ की जो भी पे होती है, जैसे कि हम कालरा साहब की बात कर रहे हैं, 148 सीआर की पे की बात कर रहे हैं, तो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? क्या ये सारा ऐसा होता है कि 148 सीआर को 12 में डिवाइड किया जाता है और आपको हर महीने वो अमाउंट मिलता है, या फिर ये इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं? तो बेसिकली आप ये समझिए कि जब भी कोई हायर सैलरी ब्रैकेट्स पे जाता है, एंड दिस विल नॉट बी ओनली फॉर सीईओज, एनीबडी हु गोज बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, उसकी बेसिक पे कम होती जाती है। एंड देर आर डिफरेंट अदर फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड। इसके अलावा एक परफॉर्मेंस बोनस हो सकता है, और ये परफॉर्मेंस बोनस लिंक्ड होता है पहले से, जो बोर्ड ने, कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया है कि ये चीजें हैं, ये एरियाज है जिसमें कंपनी अच्छा करना चाहती है, एंड ऑन अटेनिंग दोज वो परफॉर्मेंस पे दी जाती है। तीसरी पे एक इक्विटी लिंक पे होती है, जिसमें कि आपको कुछ शेयर्स दिए जाते हैं और ये शेयर्स धीरे धीरे वेस्ट होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको हर साल कुछ शेयर्स अलॉट किए जाए, बट ओनली आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड, लेट्स से आफ्टर 3 years और 5 years, you get the capability to basically encash those shares and profit from them. जो इक्विटी लिंक्ड पे होती है उसमें बेसिकली स्टॉक ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिसका कि मतलब होता है कि कंपनी बोलती है कि अगले 4 साल तक हर साल आपको इस रेट पे ये शेयर्स दिए जाएंगे, एंड लेट अस से आफ्टर 4 years और 5 years the price of that shares increase, then you can always profit from them. Of course, इसमें यह भी हो सकता है कि कंपनी के शेयर आगे ना बढ़ें, और अगर कंपनी को फायदा नहीं हुआ तो अकॉर्डिंगली सीईओ को भी फायदा नहीं होगा।
इसके अलावा कुछ एडिशनल पर्क्स हो सकते हैं जो कि सीईओज को दिए जाएं। फॉर एग्जांपल, यू कैन बी गिवन अ हाउस, यू कैन बी गिवन ट्रांसपोर्ट, यू कैन बी गिवन सर्टेन अदर फैसिलिटीज। ये एक पर्क्स, एक पार्ट हो सकता है उनकी सैलरी का। एंड देन देयर इज डिफर्ड कॉम्पेंसेशन, जो कि कुछ बोनस हो सकता है जो कि कुछ साल बाद मिले। तो सीईओ की पे के बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और अगर हम संदीप कालरा साहब की बात करें तो उनके 148 सीआर के कॉम्पेंसेशन में उनकी बेसिक सैलरी हार्डली 10% थी। तो अगर हम कालरा साहब की बात करें तो आउट ऑफ 148 करोड़, तकरीबन 132 करोड़ उनके स्टॉक ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के कारण आए। मतलब कंपनी उनको स्टॉक्स एलोकेट कर रही थी एंड ही exercised the option to encash that those shares in this particular year and he was entitled to do it। तो ऐसा नहीं है कि हर साल उनकी सैलरी इस ब्रैकेट में थी, लेकिन 132 करोड़ बम्प केम इन दिस पर्टिकुलर ईयर बिकॉज उनके ये शेयर्स एनकैश हो रहे थे। अगर आप उनकी बेसिक पे की बात करेंगे तो वो तकरीबन 6 से 8 करोड़ ही थी। एंड देन ही मस्ट बी सर्टेनली बी गेटिंग सम कॉम्पेंसेशन और सम अदर थिंग्स, बट अ मेजर पार्ट ऑफ हिज सैलरी, that is 132 crores out of 148 crores came from exercising stock options। इनफैक्ट आप देखेंगे कि सारी बड़ी कंपनीज मेजर जो कॉम्पेंसेशन वो स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू ही देती हैं। दिस मोटिवेट सीईओ की कंपनी का अगर शेयर बढ़ रहा है तो उनका भी प्रॉफिट बढ़ेगा। अब हम आते हैं कालरा साहब के अलावा और कौन से सीईओज हैं जिन्होंने हाई ब्रैकेट में अर्न किया, अथवा इंडिया के और टॉप अर्निंग सीईओज कौन थे। हम टॉप 7 अर्निंग सीईओज की बात करेंगे और 7th नंबर पे एसएन सुब्रमण्यम साहब का नाम है, जो कि लार्सन एंड टूब्रो के सीईओ हैं। इनकी एनुअल सैलरी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 76 करोड़ थी और ये एक 50% का जंप है पिछले साल से। ये 2017 से एलएनटी के सीईओ हैं और इसकी ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। 6th नंबर पे इन्फोसिस के सलील पारिक साहब थे, जिनकी सैलरी 81 करोड़ थी तकरीबन, और इस फाइनेंशियल ईयर में इनकी सैलरी तकरीबन 22% बढ़ी थी। इसमें गौर करने की बात यह है कि इनके तकरीबन 50 करोड़ रुपए स्टॉक ऑप्शन से आए थे। 5वें नंबर पे मुरली के दिवी साहब का नाम है, जो कि दिवीज लेबोरेटरी के हैं। इन्होंने तकरीबन 88 करोड़ की सैलरी अर्न की। ये एमडी हैं दिवी लेबोरेटरी के, और ये पिछली साल की तुलना में एक 38% का इंक्रीज था। बट यहाँ पे भी इनके प्रॉफिट लिंक बोनसेस इसका मेजर पार्ट बना रहे थे। 4th नंबर पे एचसीएल के सी विजय कुमार साहब हैं, जिनकी सैलरी तकरीबन 95 करोड़ रुपीस थी। इसमें भी इनकी बेस सैलरी सिर्फ 16 करोड़ रुपीस थी, जबकि 14 करोड़ परफॉर्मेंस बोनस था और तकरीबन 57 करोड़ स्टॉक यूनिट से आया था। तीसरे नंबर पे बजाज फाइनेंस के राजीव जैन साहब का नाम है, जिन्होंने तकरीबन 102 करोड़ की सैलरी अर्न की। ये उनका सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर था 100 करोड़ से ज्यादा के मार्क का। दूसरे नंबर पे पवन मुंजल साहब का नाम है, जो कि हीरो मोटर कॉर्प के सीईओ हैं। इन्होंने तकरीबन 109 करोड़ की सैलरी अर्न की फाइनेंशियल ईयर 25 में, और ये इस सेक्टर के, ऑटोमेटिव सेक्टर के हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव थे। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट नंबर पे संदीप कालरा साहब का नाम आता है, जो कि 148 करोड़ अर्न कर रहे थे। अब हम अगले पार्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें सीईओज की पे ज्यादा है, और इज इट अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। तो अगर रिपोर्ट्स की माना जाए तो सीईओज की पे तकरीबन हाई है ऑफ कोर्स आईटी सेक्टर में एंड आल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। These sectors have been leading the growth and accordingly their CEOs have also been earning more। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इंडिया की ग्रोथ बहुत है और उसके सीईओज हाई अर्निंग होते हैं। सिमिलरली बैंकिंग सर्विसेज में, बिकॉज फाइनेंस इज एन एरिया दैट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन इंडिया। सो प्राइमरली अगर आप समझें तो जो सेक्टर्स भारत में अच्छे ग्रो कर रहे हैं उसकी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, अकॉर्डिंगली सीईओज ऑल्सो गेट अ गुड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दीज कंपनीज। इसके पहले हमने बात की है उन सीईओज की जो कि हाई अर्न कर रहे हैं, 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़, बट जनरली ऐसा हर सीईओ के साथ नहीं होता है। As per recent report, amongst the listed companies, average CEO pay is around 7.2 crores। Of course, ये figure vary करती है। Another estimate by another big four says that on an average, a CEO in India earns around 12 to 13 crore rupees। और इसमें भी ये देखा जाता है कि अगर जो सीईओ है वो कंपनी का फाउंडर भी है तो उसकी पे या उसका रेम्यूनरेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है कंपेयर टू द प्रोफेशनल सीईओज हु आर लीडिंग द कंपनी। भारत में सीईओ का कॉम्पेंसेशन तकरीबन 10% के रेट से ग्रो कर रहा है, और आप मान सकते हैं कि हर साल ऑन एन एवरेज सीईओ की इनकम 10% बढ़ती है।
अगर हम इसको यूएस से कंपेयर करें, लेट्स से S&P 500 कंपनीज से, तो उसके कंपैरिजन में इंडिया में ये सैलरी कम है। यूएस के सीईओज की एवरेज पे तकरीबन 19 मिलियन यूएस डॉलर्स होगी, जो कि ऑलमोस्ट 152 करोड़ के आसपास आती है। Whereas for Indian listed companies, this figure is 7 to 14 crores. एक और कंपैरिजन का जो फैक्टर होता है वो होता है कि जो सीईओ की पे है और जो कंपनी की मीडियन पे है उसमें कितना डिफरेंस है। इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स इंडिया में सारी प्राइवेट कंपनीज में सीईओ की पे सिग्निफिकेंटली लार्जर होती है और इंडियन प्राइवेट कंपनीज में ये रेशियो तकरीबन 1:200 का है। मतलब अगर किसी कंपनी के मीडियन वर्कर को एक्स सैलरी मिल रही है तो उसके सीईओ को जनरली 200 एक्स सैलरी मिलेगी, मतलब 200 गुनी सैलरी। अगर आपको लगता है कि दिस इज अ ह्यूज वेरिएशन, सो I'll tell you that this is significantly less than the variation that exists in Western countries or in US. यूएस में ये फैक्टर 1:350 तक जा सकता है और यूएस में मीडियन वर्कर की पे और सीईओ की पे में तकरीबन 350 टाइम्स का भी एवरेज डिफरेंस होता है। इन फैक्ट ड्यूरिंग स्पेशल टाइम्स सीईओ's पे कैन आल्सो बी सिग्निफिकेंटली लार्जर। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क ने अपने लिए एक स्पेशल पे अनाउंस करवाई थी, बोर्ड में पास करवाया था, विच वॉज सिग्निफिकेंटली मोर देन नॉर्मल नंबर्स दैट आर देयर। जेफ बेजोस जो कि अमेजन के फाउंडर हैं, उनकी पे कंपैरेटिवली बाकी यूएस सीईओज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थी। अब तक तो हमने बात की हाई सैलरीज की और द माइंड बॉगलिंग नंबर्स दैट सीईओज अर्न, बट इज इट जस्टिफाइड? और क्या ये सारा अमाउंट जो उनको मिलता है, कैन दे एक्चुअली टेक ऑल ऑफ दिस होम? तो अब बात करते हैं भारत में इनकम टैक्स रेट्स की। आप सबको पता है कि भारत में इनफैक्ट नॉर्मल स्लैब्स तक इनकम टैक्स रेट 30% पे जाता है, लेकिन एज यू क्रॉस 1 करोड़ ब्रैकेट टैक्स स्लैब्स और आगे बढ़ते जाते हैं एंड इफेक्टिव टैक्स रेट 1 करोड़ के ऊपर कई बार 35 to 40% तक पहुंचता है। तो माई गेस इज कि आउट ऑफ 148 करोड़ दैट संदीप कालरा गॉट इन अ पर्टिकुलर ईयर, इसका तकरीबन 40% उनको सरकार को एज इनकम टैक्स देना पड़ा होगा। सीईओज की पे हर साल बहुत वेरी करती है। अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो उनको ज्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर कंपनी ने लॉस किया तो हिज सैलरी कैन बी सिग्निफिकेंटली हिट। अब ये भी बात आती है कि इज सच हाई पे जस्टिफाइड? इज इट जस्टिफाइड फॉर एनी पर्सन टू गेट सच हाई पे? और अभी जैसे कि आपने सुना कि टीसीएस में बड़े नंबर्स का ले ऑफ हो रहा है, तो मेनी कंपनीज आर नॉट डूइंग वेल। So is high pay of CEOs justified? Now this is a debatable question, लेकिन ये कहा जाता है कि कंपनी के प्रॉफिट में, कंपनी की ग्रोथ में सीईओ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप किसी को भी 5, 6, 7, 8 साल तक रिटेन करना चाहते हैं, देन ऑफ कोर्स यू विल हैव टू शेयर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विद द पर्सन एज वेल। तो जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं बेसिकली कंपनीज इसलिए देती हैं टू एंटाइस एंड मोटिवेट सीईओज to stay with them for a long time, because only after they stay till a particular period they can encash these stocks, and if during that period company has done well, उसके स्टॉक की प्राइसेस बढ़ी है, तो सीईओ को भी फायदा होगा। तो बहुत सारी कंपनीज अपने सीईओ को अच्छे से रेम्यूनरेट करना चाहती हैं, प्राइमरली टू इंश्योर दैट उनके इंटरेस्ट अलाइंड है कंपनी की ग्रोथ के साथ एंड दे स्टे एंड सी द कंपनी through longer period and get profit for the stakeholders. Being a CEO is a stressful job, और आप समझ सकते हैं कि CEOs lead the company to great heights, and of course then company would be happy to share a part of profit with them so that they are motivated to remain with the company. Elon Musk की अगर आप बात करें तो अगर वो नहीं होते तो टेस्ला या SpaceX की वो पोजीशन आज बिल्कुल नहीं होती जो हम देख रहे हैं। Similarly, many CEOs are credited for turning around the companies. So of course they will continue to get these mind-boggling numbers. ऐसा भी नहीं है कि सारे CEOs ये earn कर रहे हैं, and even those who earn this are in a very small bracket. So this is a very small number, लेकिन yes, the elite club of CEOs earn these salaries. तो ये क्यूरियोसिटी तो हमको हमेशा रहती है कि इंडियन सीईओज कितना अर्न करते हैं, लेकिन 148 करोड़ जैसे नंबर को न्यूज आइटम में देख के आप ये बिल्कुल मत मानिए कि ये किसी भी सीईओ की एवरेज सैलरी है। इनफैक्ट भारत में एवरेज सीईओ की सैलरी, जैसे कि हमने डिस्कस किया, तकरीबन 7 से 14 करोड़ के बीच में है, and after that also तकरीबन 40% of that amount would be taken by the government, but still these are good numbers. I hope after watching this video you have a better idea about CEO compensation in India. यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।